कल हमने यूट्यूब चैनल पर रॉयल्टी के बारे में पोस्ट किया था, उसमें पीपीएल के बारे में जानकारी दी थी। हमें रियली जानकर बेहद खुशी हुई कि इंडस्ट्री के तमाम म्यूजिशियंस हों, सिंगर्स हों, लिरिक्स राइटर हों, प्रोड्यूसर हों, उनको बेहद पसंद आया और उन्होंने अच्छी फीडबैक दी हमको। बहुत फोन्स आए, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि उनको एक आईपीआरएस भी एक बहुत बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी है। तो राजीव सर से जानना चाहेंगे कि आईपीआरएस का इस रॉयल्टी में क्या रोल रहा है और क्या योगदान रहा है इंडस्ट्री में। सर, आईपीआरएस तो शुरू से, जब से 1957 में जब कॉपीराइट एक्ट आया तो सबसे पहले इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी शुरू हुई थी। जी हाँ। और एक्चुअली संजय टंडन जी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग आईपीआरएस अहेड। बट फाइनली जब पूरा फिल्टर आउट हुआ और संजय टंडन जी जब छोड़ के चले गए, तब ये निर्णय लिया गया, जावेद अख्तर जी आ गए संभालने, हसन कमाल जी थे, हमारे समीर अंजान जी भी बोर्ड में। इन्होंने कहा कि आईपीआरएस इज इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड, जो एक ही बॉडी है, शुरू से जो रजिस्ट्रेशन लेती आ रही है, और इसके अंडर हम सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक्स राइटर्स को अपने साथ रखेंगे। ऑथर्स जॉब हो गया लिरिक्स राइटर्स का। आपने जैसे ही इवेंट्स में गाने सुने तो गानों के वर्ड सुन के मजा लिया लिरिक्स का, किसी भी लिरिक राइटर का, जावेद अख्तर जी का या समीर अंजान जी का या हसरत जयपुर, तो यू आर हियरिंग एंड यू आर एंजॉइंग, तो यू आर कंज्यूमिंग। तो इसलिए आईपीआरएस एनओसी लेते हो आप और रॉयल्टी देते हो। तो तभी इन्होंने दक्षिणा छोटी रखी थी एनओसी की। जी हाँ। फिर 30,000 हुई, तो अभी 60,000 हो गई है फॉर इंडोर। आउटडोर के लिए 1.5 लाख हो गई है। तो ये आईपीआरएस म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक्स राइटर्स, इन दोनों को रॉयल्टी देता है। म्यूजिक कंपनीज वाले जो हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स वाले, जैसे टी सीरीज, एचएमवी, सोनी, यूनिवर्सल, सारेगामा, यशराज, जी म्यूजिक, ये सब ने अपनी अपने असाइनमेंट दे दिए आगे। पीपीएल को दे दिया टी सीरीज ने, एचएमवी ने, सोनी ने, यूनिवर्सल ने। एचएमवी तो अभी चला गया नोवेक्स के पास। फिर नोवेक्स आया, नोवेक्स ने ले लिए कुछ राइट्स, उन्होंने पैसे अपफ्रंट दे के लिए। तो लेकिन मेन जो काम किया है वो है आईपीआरएस ने, जो रास्ता दिखाया, जो दिशा दिखाई, जो मार्गदर्शन दिखाया। क्योंकि जावेद अख्तर जी लेके गए इसको, सोनिया गांधी जी थी तभी, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन मिले जाके सबसे, उनको कन्विंस किया कि वी नीड दिस रॉयल्टी। कॉपीराइट हर जगह पे है, खाली इंडिया में बराबर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने, राज्यसभा के एमपी भी थे जावेद अख्तर जी ने, बहुत काम किया है। हैट्स ऑफ टू हिम। आज भी सारे उनको दुआएं दे रहे हैं, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, लिरिक्स राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट या इंडस्ट्री का कोई भी बंदा हो, जावेद अख्तर जी को भूल नहीं सकते आप। हिस्टोरिकल कदम उठाया उन्होंने, स्पीच दी खड़े होके और बिल पास कराया इन फेवर ऑफ आईपीआरएस। आईपीआरएस को रजिस्ट्रेशन मिली, अपोजिशन ने भी साथ दिया। मतलब ये पहला बिल ऐसे पास हुआ है यूनानिमसली, सब ने बोला यस जावेद अख्तर जी आपको ये मिलना चाहिए, और आईपीआरएस लेके आए। और उसके बाद फिर इसरा गया तो जावेद अख्तर जी ने खुद ही बोला ठीक है भाई, इनको भी मैकेनिकल, नहीं तो पहले सिंगर्स को इंस्ट्रूमेंट बोलते थे, दे वर नॉट टेकिंग देम इनटू रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी क्या इनको। फिर संजय टंडन जी लता मंगेशकर जी को लेके, आशा जी को लेके गए और उन्होंने भी उठाया इसरा। तो जो सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, लिरिक्स राइटर, प्रोड्यूसर, डेफिनेटली उनको जावेद साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनका योगदान मतलब जबरदस्त रहा। मतलब यस, आज भी इट इज अगेन रिन्यूड। रजिस्ट्रेशन इन्हीं का ही है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन इन्हीं की सबसे ज्यादा कलेक्शन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। साल का सुना है मैंने 500-600 करोड़ का रॉयल्टी इकट्ठा होता है और सब लिरिक्स राइटर्स को मिलता है, सारे खुश हैं। मतलब ये रियली गाइडिंग फोर्स है। इनको देख के आई थिंक संजय टंडन जी ने भी इस तरह जो सिंगर्स एसोसिएशन को इसामरा बनाया, म्यूजिशियंस को अपने साथ लिया। म्यूजिक डायरेक्टर तो वहां है जी हाँ, और म्यूजिशियन को साथ में जो अरेंजर्स रहते हैं, तबला बजाता है कोई, तो वो भी खड़े हो गए, तो उनको बोला तुम मेरे साथ आ जाओ। तो इसामरा भी रजिस्टर्ड बॉडी है। एक और रजिस्टर्ड बॉडी है आरएमपीएल, जिसके साथ अभी पीपीएल, क्योंकि उसको कोर्ट ने मना किया काम करने के लिए, कहा है कि तुम आरएमपीएल के साथ जुड़ जाओ क्योंकि वो रजिस्टर्ड बॉडी है। बाकी नोवेक्स तो एक अलग अपने ढंग से काम कर ही रहा है, वो पहले ही पैसे दे देता है, सारी रॉयल्टी एडवांस में दे देता है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि संजय टंडन जी ने सीख भी ली है मेरे हिसाब से जावेद अख्तर जी से। तो आज संजय टंडन जी ने जाके जो हाथ पकड़ा नोवेक्स का, पीपीएल का, और सारी जो 50 करोड़ हर साल जो रॉयल्टी लेते हैं और जो लिरिक्स आई मीन सिंगर्स को जो बांट रहे हैं वो आज हर सिंगर रिच होते जा रहा है बॉलीवुड का। सिंगिंग हैज बिकम द बेस्ट प्रोफेशन टुडे। आप भी गाना सीखो और रॉयल्टी कमाओ। पीपीएल का लेटेस्ट कोर्ट में अभी क्या स्टैंडिंग है? अभी पीपीएल अभी इनकी सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, पेपर वर्क तैयार हो रहा है और डेफिनेटली इनके पास बेस्ट लॉयर्स है, सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दे विल प्रोबेबली बी हर्ड एंड इनको इजाजत मिल जाएगी। मिल जाना चाहिए, यस, बिकॉज इतनी सीनियर ऑर्गेनाइजेशन है। पीपीएल भी पहले रजिस्टर्ड बॉडी थी, तो रजिस्टर करा लेंगे अगर बाद में उन्होंने क्या सोचा पीपीएल ने कि रजिस्ट्रेशन में कॉम्प्लायंसेस बढ़े। सेक्शन 33 गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन, उसमें कॉम्प्लायंसेस बहुत है गवर्नमेंट की। सेक्शन 30 में क्यों जाता है आदमी? वो जो कॉम्प्लायंस को सोल प्रोप्राइटर कोई भी जा सकता है। आप चले जाओ भाई, मैं सेक्शन 30 में शुरू कर रहा हूँ, कल शुरू कर दो नरेंद्र गुप्ता म्यूजिक लाइसेंस, और आप ले लो 5 म्यूजिक कंपनीज को साथ में, अपने पैसा दो, ले लो, जी म्यूजिक ले लो या जिसको भी लेना है लो, बोलो चलो जी, और शुरू कर दो कलेक्शन करना, सबको लाइसेंस काट के दो। नरेंद्र गुप्ता ने, यू कैन डू इट, इट्स अलाउड इन सेक्शन 30। मगर सेक्शन 30 के ऊपर आज फर्स्ट टाइम, पहले तो अप्रूव था, कोर्ट से भी पास था, पहली बार ये हुआ है पीपीएल को बोला गया है कि आप भी आरएमपीएल की तरह रेट्स बनाओ, टैरिफ। आरएमपीएल की उंगली पकड़ो जो रजिस्टर्ड बॉडी है। ये दिल्ली के कुछ शायद रेस्टोरेंट ओनर्स शायद उन्होंने किया था, उन्होंने केस किया है ना। अजूरा तो सब जगह रेट सेम है रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कि अलग अलग जगह पे चार्ज करते हैं लोग? हर जगह अलग अलग रेट्स है ना। अच्छा, ओके। जैसे ए क्लास सेंटर्स में रेट्स इनके हैं, फर्ज करो ₹1,00,000, तो बी क्लास सेंटर्स में कम हो जाते हैं 80,000। नीचे छोटी जगह अगर गोंडिया है, जबलपुर है, बीकानेर है, तो वहाँ और कम हो जाता है। बट कलेक्शन तो हर जगह करते हैं, नहीं तो चलेगी कैसे गाड़ी? इट्स अ म्यूजिक कॉपीराइट लाइसेंस, और हर जगह पुलिस की सपोर्ट है इनको, हर जगह केस कर सकते हैं। मगर अब ये जो नया हुआ, इट इज अ शॉक टू द एंटायर कॉपीराइट इंडस्ट्री, टू द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री। पीपीएल को हम विश करते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है, ऑल द बेस्ट टू यू, वी होप दे कम आउट ऑफ दिस। यस, एंड अगेन वंस अगेन वील रियली कांग्रेचुलेट यू ऑल कि आप इतना, मतलब ये ड्राई टॉपिक हो कि म्यूजिक रॉयल्टी का आप सब लोगों ने इतना अच्छी तरह से देखा, रिस्पॉन्स दिया। yes. और काफी लोगों ने ये भी कहा जो इंडस्ट्री के कि अपने आईपीआरएस को ज्यादा नहीं समझा है। सब्जेक्ट एक्चुअली था पीपीएल का right, कि पीपीएल को कोर्ट ने कहा कि बंद करो और आरएमपीएल की उंगली पकड़ो साथ में, या आरएमपीएल की तरह काम करो। तो इसलिए हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी आईपीआरएस को, बट हमने मेंशन जरूर किया था। बट यस, आईपीआरएस डिजर्व्स full lot of credit, accolades, and hats off to जावेद अख्तर जी, congratulations. So और भी लेटेस्ट जो न्यूज आएगी इवेंट से रिलेटेड, कॉपीराइट बिजनेस से रिलेटेड, हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।